नाज़रीन, यूँ तो नज़ला ज़ुकाम सारा साल ही चलता रहता है, मगर सर्दी के मौसम में ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होती है वो वायरल होती है, ज़ुकाम नज़ला, लेकिन इसके लिए लोग ख़ुद से एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं और डॉक्टर्स भी उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं, ये देखे बगैर कि इससे एक तो दवाइयों की फ़ायदियत, एंटीबायोटिक की फ़ायदियत ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इनके बेइंतहा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आज नाज़रीन हम आपको एक एंटीबायोटिक कुदरती काढ़ा बताएंगे, यानी कि कुदरती चाय बताएंगे, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इससे पैदाशुदा पेट के जो मर्ज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक फ्री वैक्सीन बताएंगे, कुदरती फ्री वैक्सीन, जो कि 70% पेट की और सांस की बीमारियों को ख़त्म कर देती है। तो जुड़े रहिए आज की वीडियो से, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और मैं 30 साल से इस हैसियत से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि नज़ला ज़ुकाम सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कुदरती चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत बेमहाबा होता है। डॉक्टर भी इस्तेमाल करवाते हैं और लोग ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल स्टोर से जाके ख़रीद भी लेते हैं। नाज़रीन, तो इसलिए मैं आपकी इस आगाही मुहिम के सिलसिले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि कौन सा ज़ुकाम जो है वो वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है और कौन सा कोई और है। ज़्यादातर जो ज़ुकाम नज़ला होता है वो बैक्टीरियल नहीं होता, वो वायरल होता है। उसमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने टाइम पे ख़ुद ही सही हो जाता है। वायरल जो ज़ुकाम होता है उसकी निशानी ये होती है कि उसमें खांसी होती है और गले में हल्का दर्द रहता है और जिस्म में भी हल्का दर्द होता है। थोड़े से गदूद जो हैं वो गले में बन जाते हैं, नाक से और आंखों से पानी भी आता है। मगर बैक्टीरियल में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरियल में खांसी नहीं होती, लेकिन गले में दर्द होता है जब आप कुछ खाते हैं। पेट में दर्द भी रहता है। बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। नौज़िया या जिसको मतली कहते हैं वो भी बैक्टीरियल में होती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है ख़ास मौसम में। उसकी निशानी ये होती है कि गले में आपको इरिटेशन होती है, उसमें आपको चुभन होती है, इस तरीके से जलन होती है आँखों में और नाक में और छींकें आती हैं सुबह के टाइम, कुछ खांसी भी रहती है। एंटी एलर्जी लेने से ये चीज़ ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, कुछ को पोलन की एलर्जी होती है और कुछ को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है। टेस्ट कराने से ही सब पता चल जाता है। अजीम, जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं उनके अंदर बुखार होता है मगर ज़रा कम होता है, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बुखार काफ़ी तेज़ होता है। इस एलर्जी में नाक के पिछले हिस्से में नज़ला जो है मुस्तकिल गिरता रहता है और इसकी वजह से बाज़ लोगों को दमा भी हो सकता है क्योंकि उनको सांस का मसला भी इसके साथ शुरू हो जाता है और हलक खुश्क रहता है। तो इसका हल ये है कि थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी आप पीते रहें। तो आज के दिन आपको ऐसा काढ़ा बताएंगे कि ऐसी चाय बताएंगे जो कि एंटीबायोटिक की तरह ही काम करती है, एक नेचुरल कुदरती एंटीबायोटिक है। तो इसका तरीका ये है कि आप 200 ml पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी, उसको उबालने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसमें लौंग का पाउडर या 4 से 5 लौंग डाल लें। ये मेन चीज़ जिसमें लौंग ही है, जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है और ये जिस्म में से सोजिश को भी ख़त्म कर देता है। इसके अलावा इसमें कड़ी पत्ता सूखा हुआ डाल सकते हैं या ताज़ा पत्ते भी 3 से 4 डाल सकते हैं। काली मिर्च थोड़ी सी, 1 चुटकी, अदरक थोड़ी सी, दारचीनी भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप मेलेठी डालिए। मेलेठी का फ़ायदा ये होता है कि खांसी इससे ख़त्म हो जाती है। और हल्दी भी ज़रूर डालें, चूँकि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसमें से सोजिश को ख़त्म करती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का काढ़ा है। इसको आप फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो 4-5 मिनट उबालिए। फिर इसको उबालने के बाद दम पे रख दीजिए और चूल्हे को बंद करके इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसी तरीके हालत में रहने दें। इसको आप सुबह से शाम तक, सुबह भी पी सकते हैं, शाम को भी 2 टाइम पी सकते हैं, 3-4 दिन इसको पिएँ। इससे आपका पेट भी ठीक हो जाएगा, ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। इसके अलावा ये म्यूकस को, जिस्म में से जो बलगम होता है उसको निकाल देती है, जिस्म में से सोजिश को, गले की सोजिश को ख़त्म करती है। क्योंकि इसमें लौंग होता है जिसमें यूजेनॉल होता है, जिसकी वजह से गले का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करती है और इसके होते हुए किसी मज़ीद दवाई की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप शहद डाल सकते हैं टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, या अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो उसमें आप स्टीविया डाल लें। दोनों सूरतों में ये सही काम करेगी। इसके अलावा आप साथ विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम फलों और सब्ज़ियों में
मौजूद होते हैं। इसके अलावा अंडे का इस्तेमाल करें और मछली के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, जिसको विटामिन ए और डी की कैप्सूल भी कहते हैं। मेरा मशवरा ये है कि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो आप ये अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। इससे आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम लगेगा ही नहीं। तो जो नेचुरल वैक्सीन मैंने बताई थी वो तो हर वक्त आपके पास अवेलेबल है। नाज़रीन, आपको पता है कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ अपने हाथों को इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होती है जो हमारे हाथों को लग जाती है। जब ये हाथ अपने मुंह पे हम लगाते हैं तो पेट के अमराज भी पैदा होते हैं और सांस के अमराज भी पैदा होते हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम शामिल हैं। तो अगर आप बाकायदगी से हाथ धोएं सुबह से शाम तक 20 सेकंड के लिए, तो आपको 70% अमराज पेट के और नाक, कान, गला के जो अमराज हैं वो नहीं लगेंगे। तो ये वैक्सीन मैंने आपको बतानी थी। ये वैक्सीन अवेलेबल है, ये आपके अपने पास है, ये बिल्कुल सस्ती है, फ्री की वैक्सीन है, जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं नाज़रीन आपसे इल्तमास करूँगा कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसको खूब शेयर करें, या फिर सदका जारिया होगा, इसको लाखों लोगों तक पहुँचाएँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की और बेशुमार अच्छी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं।